हेलो बच्चों, लेकर आए हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 05 लीनियर पॉलिनोमियल का। और लेक्चर नंबर 05 में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, शुरुआत करें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आ स्टूडेंट हैज़ 500 rupees in her saving bank account. She gets 150 rupees every month as a pocket money. कह रहा है कि एक स्टूडेंट के सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपया हैं। हर एक महीने उनको 150 रुपये पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं। हाउ मच मनी शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। कितने पैसे उनके पास होंगे दूसरे महीने से लेकर हर एक महीने के एंड तक। यहां बात समझना, दूसरे महीने से लेकर हर एक महीने के एंड तक। फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन एनथ मंथ। हमें यह बताना है कि उनके पास एनथ मंथ में कितने पैसे होंगे, तो लीनियर एक्सप्रेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा मैं एकदम शॉर्ट करके समझाता हूं। कह रहा है कि एक स्टूडेंट के सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपया है। ठीक है, हर एक महीना उन्हें 150 रुपये पॉकेट मनी मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरे महीने से लेकर हर एक महीने के एंड में कितने पैसे उनके पास होंगे, एनथ मंथ में उनके पास कितने पैसे होंगे, उसके लिए आप लीनियर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना। उसके लिए क्या करना है? लीनियर एक्सप्रेशन में हमें रिप्रेजेंट करना। देखो बाबू, यहां कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, दूसरे महीने से लेकर हर एक महीने के एंड तक, ये ध्यान में बात रखोगे तो बात बनेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल अमाउंट कितना है? इनिशियल अमाउंट भाई 500 रुपए है उसके पास। कितने हैं? 500 रुपए। और एवरी मंथ पॉकेट मनी उनको मिल रहा है बाबू 150 रुपये। ठीक है, कितना मिल रहा है? 150 रुपये। हमें बताना है क्या? एंड ऑफ सेकेंड मंथ। यहां से हमें करना है, मतलब कि ये समझो कि 500 रुपये, ऐसे समझो 500 रुपये मेरे पास में है अभी। ठीक है, तो जो हमें पैसे मिलेंगे यार, वो मिलेंगे, मान लेते जनवरी है, जनवरी में 500 रुपये हमारे पास सेविंग में है। ठीक है, तो जो हमें पॉकेट मनी मिलेंगे जनवरी के एंड में। ठीक है, मतलब कि 30 तारीख या 31 को जमा होगा, तो भाई दूसरे महीना लग ही जाएगा, इसलिए हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, एंड ऑफ सेकेंड मंथ। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें आप करोगे इनिशियल प्लस पॉकेट मनी। ठीक है, पॉकेट मनी पीएम लिख रहा हूं, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 500 प्लस 150 बराबर 650। उसी प्रकार से, फिर मैं कह रहा हूं प्रकार से, एंड ऑफ थर्ड मंथ। थर्ड मंथ के लिए क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर 650 में से 150 को जोड़ दो, 150 बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 800 आ जाएगा। उसी प्रकार से फोर्थ मंथ के लिए निकालेंगे, फोर्थ ऑफ मत लिख दो, चलो एंड ऑफ रहने दो, फोर्थ ऑफ या एंड ऑफ पूरी बात लेके चलते हैं, एंड ऑफ फोर्थ मंथ कितना आ जाएगा? 800 प्लस 150 950। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन मुझे बताओ। अब एक पैटर्न बना। ठीक है, क्या बना? पैटर्न बना, या तो हम इसको कहते हैं लीनियर पैटर्न।
पैटर्न। क्या लीनियर पैटर्न बना भाई? 650 कॉमा 800 कॉमा 950 एंड सो ऑन, चलता चला जाए। ठीक है, ये तो लीनियर पैटर्न बन गया हमारे यहाँ से। ठीक, अब यहां ध्यान देना है, क्या हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, इसको हम कहेंगे थर्ड टर्म। हम करेंगे एपी के मेथड से सॉल्व। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है, यहां से फर्स्ट टर्म पता है 650 से, और कॉमन डिफरेंस कितना इंक्रीमेंट, एक फिक्स वैल्यू बढ़ रहा है उसका 150। ठीक है, हमें कह रहा है कि भाई आप मुझे बताओ कि nth मंथ में क्या होगा। ठीक है, तो यहां से लिखता हूं फॉर nth मंथ। ठीक है, nth मंथ के लिए निकालेंगे तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए 650 प्लस एन नहीं पता हमें, और कॉमन डिफरेंस कितना है 150 का। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 प्लस 150 एन माइनस 150। और थोड़ा सा अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे, और अगर थोड़ा सॉल्व करने के लिए जाओगे तो मैं इधर कर देता हूं, यहां कर देता हूं। थोड़ा सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ए एन इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 150 एन। ठीक है, इसको घटा देंगे प्लस 500। ठीक है, प्लस 500। यही हमारा क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। ये आपका आंसर। तो पहले हमने क्या किया, हमने इनिशियल अमाउंट मान लिया और हर एक महीने पॉकेट मनी मान लिया। ठीक है, एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑनवर्ड यहां लिखना चाहोगे तो यहां लिख लो। ठीक है, ऑनवर्ड, ऑनवर्ड्स। ठीक है, लिख सकते हो। तो कितना आ गया भाई हमारे पास, लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन के आ गया, ए एन इज इक्वल टू 150 एन प्लस 500। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। बताओ यार, यहां तक कोई दिक्कत है तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा लैंग्वेज मैंने बना के यूं लिखा ताकि आपको जो है ना समझने में आ जाए। ठीक है, समझने में आ जाए, इसलिए मैंने लैंग्वेज बना के लिखा। ठीक है, चलो आगे में चलें। कह रहा आ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स। एक रैली 120 मेंबर के साथ में शुरू किया जाता है। ईच आवर्स 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर एक घंटे में 9 आदमी उस ग्रुप को छोड़ देता, उस जो मेंबर उन्होंने 120 का बनाया उसको क्या करता है, लीव आउट कर देता है। हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1,2,3 आवर्स। हमें बताना है कि कितने मेंबर उनके पास में रह जाएंगे 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। आगे फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर। हमें बताना है कि nth आवर्स में उसके पास कितने मेंबर रह जाएंगे, उसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना। क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना। इसको भी आसान से समझो। सपोज दैट मान लो कि आपने 120 लोगों का आपने एक टीम बनाया। ठीक है, टीम बनाया, हर एक घंटे में उसमें 9 लोग छोड़ के चला जाता है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे में कितने मेंबर बच जाएंगे उस ग्रुप में। ठीक है, फिर आपको यह भी बताना है कि nth आवर में कितने लोग उस ग्रुप में रहेंगे, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए कोई बात। सॉल्यूशन मैंने की लिखा भाई, मैं पहले लिखा टोटल मेंबर कितने हैं भाई, 120 का। ठीक है, मैं कहूंगा यहां से कि लीव आउट एवरी आवर 9। ठीक है, हर एक घंटे में 9 लोग छोड़ रहे हैं, तो मैं लिखूंगा आफ्टर 1 आवर्स। 1 घंटे में कितने जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ऐसा करो ना कि 120 लोग हैं उसमें 9 घटा दो तो 111 आ जाएंगे सर। आफ्टर 2 आवर्स, तो कहोगे सर 111 में से 9 को घटा दो, 102 बच जाएंगे। आफ्टर 3 आवर्स
कहोगे सर 102 में से 9 घटा दो तो कितना जाएगा 93। बाबू देख पा रहे हो कुछ एक पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, एक लीनियर पैटर्न बन रहा है, लीनियर पैटर्न जनरेट हुआ है, पैटर्न जनरेट हुआ है। वो क्या जनरेट हुआ है, तो एक लीनियर बना है आपके पास में 11 यानी 111 102,93 एंड सो इसी तरीके से चलता चला जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। अब हमें बताना nth आर में, ठीक, नाउ nth आर्स में क्या होगा, ठीक है, क्या होगा nth आर में, यहां से मैं ये एरिया कवर करना चाहूंगा, ठीक है। nth आर में इधर से ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होते चला जाएगा। तो बाबू यहां से अगर देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 111 है और कॉमन डिफरेंस निकालने जाओगे तो निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो कॉमन डिफरेंस आप निकालो a2 माइनस a1 करके, ठीक है। तो a2 कितना है, a2 है 102 माइनस a1 कितना 11 111 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -9 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -9, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -9, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को हम रखते हैं, ठीक, तो an की वैल्यू हम यहां से रखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 111 प्लस, ठीक है, n माइनस 1 और इंटू -9 है, 111 कॉपी कर लिया, माइनस प्लस -9 और सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस सॉरी यार 9n, मैं इसको पहले करने लगा था +9 कर दिया, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120, ठीक है, -9n, ठीक है। तो nth आर्स में जो मेंबर बचेंगे वो कितना बचेंगे 120 माइनस 9n बचेंगे, ये आपका आंसर। चेक करेंगे कटा तो कुछ नहीं। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि मान लो रेक्टेंगल का लेंथ 13 सेंटीमीटर है तो एरिया फाइंड करें। यदि ब्रेथ 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, फिर आगे में कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। और इसको हमें इसके एरिया को हमें लीनियर पैटर्न में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। किसका एरिया, रेक्टेंगल का। चलो तो जब सपोज कहा इन्होंने तो हमने भी एक रेक्टेंगल बना ही लेते हैं, ठीक है। चलो भैया ये हमारे पास में लेंथ दे दिया गया है, लेंथ दे दिया गया हमारे पास में 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये L। और ब्रेथ हमें बार बार बदलना है तो ब्रेथ को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट का। किसका कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं, ठीक है। गिवन है एक बार गिवन लिख रहा हूं L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से मैं लेता हूं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं तो लिखूंगा व्हेन ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ को हमने b माना है, ठीक है, ब्रेथ को हमने b मान लिया, ठीक है। लास्ट में हम नहीं मानेंगे b, अभी मान लिया, ठीक है। ब्रेथ अगर 12 सेंटीमीटर हम ब्रेथ लेके चलते हैं तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाबू होता है L इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। अब इसकी वैल्यू रखते हैं तो 13 इंटू 12 13 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 को हम 12 से गुना कर देंगे तो 13 दूना 26 और 13 एका में 13, आगे पीछे काहे हो रहा भाई, तो 6 और यह जगह 5 156 156 सेंटीमीटर स्क्वायर 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया। सेकंड में व्हेन ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी। इसकी वैल्यू रख देते हैं तो वैल्यू रखेंगे भाई
13 और 10 मल्टीप्लाई करोगे 130 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, व्हेन तीसरा व्हेन ब्रेथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा 13 इंटू 8। ठीक है, 13 सत्ती 91। ठीक है, और 13 अठी 74 से 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? 13 अठी 104 होता है ना। चलिए अब आगे में क्या करना है, कह रहा है कि इसके एरिया को पहले मैं पैटर्न बना देता हूं। पैटर्न क्या बनेगा, तो पैटर्न बन जाएगा सर 156, 130, 104। ठीक है, ये पैटर्न बन गया। ठीक है, हमें लीनियर में रिप्रेजेंट करना है, लीनियर पैटर्न में। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न क्या बनेगा बाबू, तो लीनियर पैटर्न बनेगा एरिया का ए इज इक्वल टू 13 कॉमन है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो इसको हम और लिख सकते हैं ना, एल भी लिख सकते हैं। तो भाई ब्रेथ को हमने क्या मान लिया बी, तो एरिया हमारा जो बनेगा वो बनेगा 13b। ठीक है, बी के प्लेस पे वैल्यू बदलते चले जाओ, एरिया अलग अलग आते चले जाएगा। बी के प्लेस पे वैल्यू रखते चले जाओ, आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। ये पैटर्न आपको क्या होगा कि मिल जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न मिल जाएगा। ठीक, आगे चले, हमारे पास ये तीन ही चीज दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे अगर और नंबर कुछ दिया रहता तो बनते चला जाता। ठीक है, तो इसमें जो भी रखोगे वो पैटर्न बनते चला जाएगा। सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। कह रहा सपोज द लेंथ ऑफ आवर रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। कह रहा है कि मान लो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लंबाई आपके पास 7 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा उसकी वॉल्यूम को आप निकालें यदि उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। फिर आगे कह रहा फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। और आपको लीनियर पैटर्न में क्या करना है, इसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है यार 3D फिगर है ये। ठीक है, 3D फिगर है, तो मैं 3D में बना रहा हूं इसको। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स को आप चाहो तो उसको भी बना सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 3D फिगर में बना के चल रहा हूं। आप देखो इस तरीके से भी बना लो। कहोगे सर क्या आपने लीधी पिछड़ मचा के रखा है। ठीक है, तो मैं इधर करता हूं, इधर कट जाएगा। ठीक, मैं बना लेता हूं, ज़्यादा लंबा छोटा बड़ा ना हो जाए, थोड़ा सा छोटा कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि यार जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ठीक नहीं। तो इसको मैं 3D में बनाया। ठीक, मैंने x एक्सिस कहा और इसको z एक्सिस, और इसको मैंने कहा चलो इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको z ले लिया। ठीक, तो लेंथ है बाबू हमारे पास में 7 सेंटीमीटर का। ठीक, और ये हो गया लंबाई, ये l हो गया, और ये आपका b हो गया, और ये आपका h हो गया। ठीक है, ये h, तो h आपके पास में हम अलग अलग लेंगे, केस लेके चलेंगे। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हमारे पास में है 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, 11 सेंटीमीटर का। सॉल्व कर रहा हूं, पहला पार्ट कर रहा हूं। तो L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपके पास में 11 सेंटीमीटर। यहां लिखता हूं व्हेन हाइट इज इक्वल टू, एक लिख देता हूं कम से कम, हाइट इज इक्वल टू, हाइट को मैं h भी दिखा देता हूं, 5 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूं। ठीक, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, एक मिनट रुको जरा सा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक लिख देता हूं यार, नेक्स्ट में नहीं लिखूंगा, L इंटू बी इंटू एच। इसी को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 7 इंटू 11 इंटू हाइट है 5, तो 11 सतह 77, 5 से गुना करेंगे
तो 7×5 = 35 का 5 बचेगा 3, 7×5 = 35, 35 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एक बार चेक कर रहा हूँ, 7×5 = 35 का 5 बच गया 3, 7×35 35, 36 37 38, ठीक है। नेक्स्ट निकाल रहा हूँ दूसरा, व्हेन h = 9 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो L × B × H, लेंथ है आपके पास में 7 × 11 × 9, तो ये आ गया था 77 और गुना करेंगे 9 से, तो 9 × 7 = 63 का 3 बचेगा 6, ठीक है। 63 और 6 कितना आ जाएगा भाई, 69 70, ठीक है। तो 693 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 9 × 7 = 63 का 3 बचेगा 6 और 9 × 7 = 63 और इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो सही है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा निकालते हैं तीसरा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि व्हेन h = 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास में आ जाएगा 7 × 11 × 13, तो ये 11 × 7 = 77 और गुना करना है 13 से, ठीक है। 77 को 13 से करना है तो 7 × 21, 7 × 21 और 2 23, 7 7 1 0 9 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1001 सेंटीमीटर क्यूब। क्रॉस चेक, 7 3 = 21, कैरी रहा 2, 7 3 = 21 और 2 23, ठीक है। 7 7, ठीक है। यहाँ से मैंने क्रॉस मार दिया, इसको ऐड कर दिए भाई, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब बनाना क्या है, हमें लीनियर पैटर्न बनाना है। जरा सबको देखो जगह कितना अपने पास में, तो लीनियर पैटर्न बनाना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि क्या मान लेते हैं, थोड़ा जगह का कमी है, इधर मैं जगह ले लेता हूँ इसका, ठीक है। ये इसका कंप्लीट हो गया यहाँ से, ठीक। तो मान लेता हूँ लेट h लेट हाइट = h सेंटीमीटर, ठीक। तो वॉल्यूम क्या होगा लीनियर पैटर्न का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, 77 तो कॉमन है, h से मल्टीप्लाई कर दो, 77 कॉमन है, h से मल्टीप्लाई कर दो, तो लीनियर पैटर्न जो है वो ये बनेगा। क्रॉस चेक कर रहे हैं, देखो ना ये तो कॉमन है ना, 7 और 11 तो कॉमन है, लेंथ और ब्रेथ तो कॉमन है। फ्लैक्चुएट क्या हो रहा है, तो फ्लैक्चुएट केवल हाइट हो रहा है, ठीक है। क्या फ्लैक्चुएट हो रहा है, हाइट हो रहा है, तो भैया इसके हिसाब से ये बनेगा आपके पास में। बताओ कुछ, कोई प्रॉब्लम, चाहो हाइट की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको कॉपी करिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है। Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सरिता 500 पेज की एक बुक को पढ़ती है, हर एक दिन 20 पेज को वो पढ़ती है, तो 15 दिन में कितने पेज बचेंगे पढ़ने के लिए, 15 दिन में कितने पेज बच जाएंगे, ठीक है। हमें एक्सप्रेस करना है इसको लीनियर पैटर्न में। और आसान करता हूं थोड़ा सा, कह रहा है कि सरिता एक 500 पेज की बुक को पढ़ती है, रोज 20 पेज पढ़ती है, तो 15 दिन में कितना पेज बच जाएंगे, ठीक है। यानी 15 दिन पढ़ेंगे तो कितने पेज बच जाएंगे, ठीक है। 15 दिन में तो खत्म होने का नहीं, तो कितने पेज बच जाएंगे, उसको हमें लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। आसान है, देखो जरा सा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखो टोटल पेज कितने हैं, तो 500 है भैया। एवरी डे पढ़ रही है, एवरी डे
रीड या रीडिंग, ठीक है। पेज, कितने पेज पढ़ रही है वो? 20, ठीक है, 20 पढ़ रही है। कोई दिक्कत बताओ? तो चलो, ये टोटल पेज इतने का है, ठीक, एवरीडे इतने पढ़ रहे हैं। मैं लिखता हूं फर्स्ट डे रीडिंग या रिमेनिंग लिखता हूं, रीडिंग की जगह में रिमेनिंग पेज, ठीक है, रिमेनिंग पेज। या लेफ्ट लिखता हूं फर्स्ट डे लेफ्ट पेज, ठीक है, लेफ्ट पेज। कितना आ जाएगा? 500 में से 20 उन्होंने पहले दिन पढ़ लिया, तो भाई कितना बच जाएगा? 480। सेकेंड डे लेफ्ट पेज, 480 में से 20 घटा देंगे तो 460 आ जाएगा। थर्ड डे में लेफ्ट पेज 460 माइनस 20 440, ठीक है। तो आफ्टर 15 डे लेफ्ट पेज कितना आ जाएगा भाई? 15 दिन में कितने पेज उसके बच जाएंगे? तो 500 में से माइनस, रोज 20 पढ़ रहा ना, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 माइनस 300, तो कितना बच जाएगा? 200 पेज इनके पास में बच जाएंगे पढ़ने के लिए। कितने बच जाएंगे? 200। तो पैटर्न क्या बनेगा? पैटर्न बनेगा 480, 460, 440 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हम देखेंगे अभी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते, डी कितना आता है हमारा? A2 माइनस A1, 460 माइनस 480 इज इक्वल टू -20, ठीक है। कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास में 480, कॉमन डिफरेंस हमारे पास में आ जाएगा -20, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं भाई लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न मैं एपी से सॉल्व कर रहा हूँ। हमें पता है एन इज इक्वल टू होता है ई प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चेक करते हैं, 480 प्लस एन माइनस 1 इंटू -20, तो 480 मल्टीप्लाई करो -20 एन, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ डे, कंफ्यूज मत होना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +20, ऐड करो जरा सा, ऐड करने जाओगे तो कितना मिल जाएगा? 500 माइनस 20n, ठीक है, -20n, ठीक। तो क्या बना भाई लीनियर पैटर्न ए एन इज इक्वल टू 500 माइनस 20n, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या मिस्टेक हुआ होगा बाबू, माफ करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, और कहीं पे भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हो तो करेक्शन कर लीजिएगा और हमें माफ कीजिएगा।